रामपुर जंगल में एक तोते का जोड़ा रहता था। उनका नाम बंटी और बबली था। वह दोनों बहुत नेक और साफ दिल के थे। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, पर वह दूसरे के बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो देर से ही सही, पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे देंगे हमें। एक दिन बबली जैसे ही घोंसले से बाहर निकलकर आई, उसने देखा कि कोई पक्षी चिड़िया के बच्चों के घोंसलों से उन्हें बाहर धकेल रहा है। बबली तेजी से उड़कर उसके पास पहुंच गई और उसने देखा कि वो तो एक जालिम कौवा था। बबली ने उसे बड़ी जोर से डांटा और बच्चों को घोंसले के अंदर कर लिया। अरे ओ कलमुहे कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? इन छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर धकेल रहे हो? इनकी जान लेना चाहते हो क्या? कोई तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, चिड़िया ने इस पर कब्जा जमाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम झूठे हो। भाग जाओ यहाँ से, कलमुहे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसी समय बबली तोते के साथ जंगल के दूसरे पक्षी भी आ गए। वह दुष्ट कौवा डर कर वहां से भाग गया। बंटी और बबली ने चिड़िया के डरे हुए बच्चों को संभाला। बच्चों, डरो नहीं, हम हैं ना। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। चिड़िया के बच्चे खाना खाने लगे। बबली ने बच्चों को प्यार से देखा और वहां से उड़कर अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिन बीत गए। बबली ने अपने घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद उसमें से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकले। बबली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बबली उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन के बाद वह खाने की तलाश में दूसरे जंगल चली गई। जब वह लौट रही थी, अचानक वहां शिकारी चील आ जाता है। उसने बबली को पकड़कर अपने घोंसले में कैद कर लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और इधर मैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हूँ। उधर घोंसले में बैठे बंटी और उसके बच्चे पिंकी और राजू अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। पापा जी, माँ को लेकर आइए, बहुत देर हो गई है। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? जाइए, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रहेंगे पापा जी। बंटी तोता वहां से उड़ा और नदी के पास चारों तरफ उड़ता रहा। उसने उड़कर बड़ी देर तक पिंकी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर लौट आया। दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनकी दुनिया उदास हो चुकी थी। बंटी तोता कुछ दिन तक उदास था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझा दिया। एक दिन बंटी तोता अपने साथ एक तोती लेकर आ गया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ सोनी है। ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम दोनों अभी छोटे हो ना, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी सोनी माँ तुम्हारे पास आ गई है। पापा जी, क्या ये हमारा पूरा ख्याल रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। 2 दिन तक सोनी बड़े ही साधारण तरीके से रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे सवेरे सोनी ने दोनों बच्चों की शिकायत बंटी से की। अजी, ये दोनों बड़े ही शरारती हैं, दिन में भी शोर मचाकर परेशान करते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। देखो बच्चों, तुम दोनों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। आगे से ऐसी नालायकी की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा।
बंटी के जाने के बाद सोनी दोनों बच्चों को मारने लगी। वे बेचारे दोनों बच्चे चुपचाप मार सहन करते रहे। कुछ देर के बाद एक बच्चा बोल उठा, आप कैसी माँ हैं? हमारी पिंकी माँ हमें कभी नहीं मारती थी। माँ हमें बहुत प्यार करती थी, हमारी गलतियों को माफ कर दिया करती थी। तुम दोनों को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ माँ का असली प्यार मिलेगा, पर उसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई, मेरे जीते जी मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बच्चों ने मुड़कर देखा तो खुशी के मारे उछल पड़े। पीछे उनकी माँ पिंकी खड़ी थी। माँ, माँ तुम आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के मुंह से निकलकर वापस आई हूँ। एक शिकारी चील ने मुझे कैद कर दिया था, पर मेरे दोस्त बंदर मामा ने मुझे बचा लिया और मेरी जान बच गई। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो गई है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएंगे। माँ, बंटी तोता भी वहाँ आ जाता है। दूसरे आसपास के पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे। सभी पक्षियों ने मिलकर सोनी तोते की सच्चाई बताई। सोनी सर झुकाकर खड़ी थी। मेरे बच्चों, मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है। तुम्हें सौतेली माँ का नहीं, अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। और पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। मुझे बच्चों की परवरिश की चिंता होने लगी। मैंने इसीलिए दूसरी शादी की कि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। अजी भूल जाइए इन बातों को। अब हम सब साथ साथ हंसी खुशी रहेंगे। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ जी, मैंने आपको माफ किया। बच्चे अपनी असली माँ को पाकर ऐसे खुश हो गए जैसे उजड़े हुए चमन में बहार आ गई हो। पिंकी माँ अपने प्यारे बच्चों पर प्यार और ममता लुटाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ जैसा कोई प्यार करने वाला इस दुनिया में ना तो आया है और ना ही आएगा। माँ माँ होती है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।